नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी पेडागोजी की एक ऐसी वीडियो लेकर आ चुका हूं। अगर आपने इस वीडियो को बेहतरीन ढंग से देख लिया, आपकी परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन एसएसटी पेडागोजी से पूछ लिया जाए, आप उस क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि यहां पर मैं आपको संपूर्ण एसएसटी पेडागोजी की वीडियो कराने वाला हूं। कहने का तात्पर्य है कि यहां पर आपको एसएसटी पेडागोजी के सभी प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा, जिस प्रकार आपकी परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आज की यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। पहला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक ओपन बुक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सहयोग और सामूहिकता के कौशल को आंकना, विषयगत ज्ञान को आंकना, सामाजिक व संवेगात्मक कौशलों को आंकना, प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आंकना। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन इसका 4 वाला, प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशल यानी कि क्रिटिकल स्किल को आंकना प्राथमिक उद्देश्य होता है खुली पुस्तक एग्जाम का, ओपन बुक का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान को शिक्षक को चाहिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम को जोड़ने के लिए। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना है बच्चों को, तो उसको उसमें क्या जोड़ना चाहिए जिससे स्टूडेंट अधिक से अधिक उसको सीख सकें। विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। करेक्ट कहा गया है। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जानबूझकर ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि विविध हो, जो स्टूडेंट उनको समझ पाए। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना गलत होगा। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में उनको चिन्हित करना, जो कि एक गलत होगा, यानी कि नकारात्मक होगा। ये गलत है। पहला यहाँ पर करेक्ट है। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। मौका देना हमेशा राइट होता है, तो यहाँ पर ये भी राइट होगा। गलत है बी जिनमें है वो यहाँ पर आप काट दीजिएगा इस प्रकार से। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन इसका दूसरा वाला, ए और सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है? यानी कि प्राचीन काल के भारत को समझाने का प्राथमिक स्रोत आपसे यहाँ पर पूछा है। सूरत हुंडी, समुद्रगुप्त की प्रस्थिति, कंदरिया महादेव मंदिर, नागभट्ट की प्रस्थिति। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इसका दूसरा वाला, समुद्रगुप्त की प्रस्थिति, जो कि भारतीय काल को समझने का एक प्राथमिक स्रोत है। यहाँ पर आपकी परीक्षा में जितनी बार आप सीटेट का एग्जाम दोगे, वहां पर जो पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में, 1 या 2 क्वेश्चन आपको प्राथमिक स्रोत या द्वितीयक स्रोत, ठीक है, द्वितीयक स्रोत से जरूर आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप जिस वर्ष का भी पेपर हाथ में उठाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर प्राथमिक स्रोत क्या होता है, चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों ही आपसे पूछे जाते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। यहाँ पर आपको सब कुछ बताने वाला हूं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं प्राथमिक स्रोत की, प्राथमिक स्रोत जो होते हैं ये कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ये प्रत्यक्ष होते हैं, यानी कि अनुभव के आधार पर, यानी कि वर्तमान जब ये घटनाएं जब घटित हो रही थी, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर जो स्रोत आपके इस्तेमाल हुए, यानी कि उनको लिखा गया, तुरंत लिखा गया, करंट टाइम में लिखा गया, ऐसे स्रोत को क्या कहते हैं? प्राथमिक स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पर जो है समुद्रगुप्त की प्रस्थिति, समुद्रगुप्त कौन था? एक राजा था, ठीक है। उसकी प्रस्थिति किसने लिखी? उसका दरबारी कवि था हरिसेन ने लिखी थी, ठीक है, जो कि एक प्रत्यक्ष, यानी कि वो करंट टाइम में उनको लिखता रहा, जो कि वर्तमान में एक स्रोत का काम करती है, जिसको दूसरे व्यक्ति पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं प्राथमिक स्रोत। क्या बोलते हैं? प्राथमिक स्रोत। द्वितीयक स्रोत क्या होता है? अगर समुद्रगुप्त की जो प्रस्थिति है, कोई अन्य लेखक इस प्रस्थिति के बारे में अपनी पुस्तक में लिखे, अलग से ऐड करके विवरण लिखे, चाहे आलोचनाएं लिखे या जानकारी अधिक लिखे, तो वो हो जाएगी द्वितीयक स्रोत में। आशा करता हूं आपने यहाँ पर समझने का प्रयास किया होगा। कहने का तात्पर्य प्राथमिक स्रोत प्रत्यक्ष होते हैं, यानी कि करंट टाइम में लिखे जाते हैं,
जब यहाँ पर समुद्रगुप्त की प्रस्तुति लिखी जा रही थी उस वक्त उसका दरबारी कवि था हरिसेन, जिन्होंने उसी वक्त इसको लिखा था, जो कि प्राथमिक स्रोत का काम करेगा। अगर समुद्रगुप्त की जो आपकी प्रस्तुति है वर्तमान, जैसे मैं मान लो एक लेखक हूं, मैं इस पर प्रस्तुति में कुछ छेड़छाड़ करूं, यानी कि इसमें कुछ बदल कर अपने तरीके से ऐड करना चाहूं, तो वो क्या होगा, द्वितीयक स्रोत यहां पर होगा। चलिए आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन 4, उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य हेतु जब शिक्षक को छात्रों को शोध लेख, यहां पर लिखा है शोध लेख, किताबें, फोटोग्राफ, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सामग्री और वेबसाइट आदि जैसी चीजें प्रदान कर रहा है, इनका उद्देश्य क्या होगा। कहने का तात्पर्य है उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य हेतु, प्रोजेक्ट वर्क के लिए एक शिक्षक को क्या मिलता है, यहाँ पर शोध लेख मिलता है, किताबें मिलती हैं, फोटोग्राफ मिलता है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट, सब कुछ यहाँ पर चीजें प्रदान की जा रही हैं। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जांच प्रक्रिया के प्रमुख घटकों के रूप में पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करना। दूसरा वाला यहाँ पर करेक्ट होगा और सभी यहाँ पर आपके गलत दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पाठचर्या में लैंगिक संवेदनशीलता को सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है। बिल्कुल समझा जा सकता है। कैसे? स्त्री विशेष के अधिक से अधिक उदाहरण देकर, विषयों यानी कि थीम्स की चर्चाओं में महिलाओं के दृष्टिकोण को महत्व देकर, कक्षा में चर्चाओं के दौरान लिंगबोध जेंडर सम्मत भाषा के प्रयोग द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है लैंगिक संवेदनशीलता को सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है। स्त्री पर अधिक बल देना, यानी कि स्त्री विशेष के अधिक से अधिक उदाहरण देकर, करेक्ट है। स्त्रियों की जैसे थीम है उनके बारे में दृष्टिकोण महत्व देकर, ये भी करेक्ट होगा। कक्षा में चर्चाओं करो जेंडर से संबंधित, ठीक है, तो वो भी आपकी उसी भाषा में प्रयोग करो, ये भी यहाँ पर करेक्ट होगा। तीनों यहाँ पर आपके राइट हैं दोस्तों, ए बी सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। एक अध्यापक अपनी कक्षा में अध्यापन एक गांव की कहानी से शुरू करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है शुरू करता है, ठीक है, जहां सभी लोग गांव का मुखिया चुनने के लिए एकत्रित हुए। यह कहानी निम्न में से किस विषय पर चर्चा आरंभ करने के लिए उपयुक्त होगी। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर बात किसकी की गई है, गांव की कहानी की बात की गई है, जहां पर सभी लोग क्या होते हैं, गांव का मुखिया चुना जाता है। क्या चुना जाता है? गांव का मुखिया वहां पर चुना जाता है। तो किसके बारे में बात हो रही है? ग्राम सभा की, ग्राम जीविका की, ग्रामीण प्रशासन की, गांधी स्वराज की। तो आप कहोगे कि सर ग्राम सभा की हो रही है जिसमें मुखिया चुना जाता है, गांव की बात हो रही है, तो ग्राम सभा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। कहता है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। क्या प्रदान कर सकते हैं? सारे विषयों की विस्तृत व्याख्या के द्वारा। गलत होगा, व्याख्या शब्द के कारण यहाँ पर गलत हुआ, विस्तृत के कारण यहाँ पर गलत हुआ। सारे विषयों की यहाँ पर बात की गई है इसलिए गलत हुआ। ज्यादा शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा, ज्यादा शिक्षण सामग्री के द्वारा, ये भी यहाँ पर गलत हुआ। अगला, आवधिक परीक्षा के आयोजन द्वारा, परीक्षा के आयोजन द्वारा, ये भी गलत हुआ। करेक्ट आपका होगा ऑप्शन यहाँ पर 4। यहाँ पर है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा, जो कि क्या कर सकता है, अधिक से अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पर 4। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। कहता है कि कौन सी गतिविधि पूछताछ जांच आधारित उपागम का प्रयोग करती है? कौन सी अप्रोच का प्रयोग करती है आपकी पूछताछ गतिविधि? पावर पॉइंट या स्लाइड प्रदर्शन दिखाना, क्या ये पूछताछ करेगी? नहीं करेगी। आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना, सही आपको लग रहा होगा। व्याख्या सुनना, गलत हुआ। रटाना सिखाना, व्याख्या देना, गलत होता है। विषय पर निबंध लिखना, कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना, जो कि जांच आधारित अप्रोच यानी कि उपागम कह लो या मेथड कह लो, हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन इसका दूसरा वाला होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है?
भारत में मुगलों और अंग्रेजों के आने के तरीके में क्या समानता और क्या भिन्नता थी। ये दोस्तों आपका कर सकता है आलोचनात्मक, यानी कि सोचने पर मजबूर कर सकता है। ये पहला यहाँ पर करेक्ट है। 1875 में सैनिकों के एक भाग ने क्यों अनुभव किया कि उनके धार्मिक विश्वास को तोड़ा गया है। ये भी दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आ जाएगा। कुछ लोग जाति व्यवस्था को क्यों बनाए रखना चाहते थे, आप इससे क्या समझते हो। ये भी दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आ जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा। ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या तय किया। क्या तय किया, यहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला, गलत है यहाँ पर ये। स्थानांतरित खेती करने वाले किसानों की अंग्रेजी राज्य में क्या समस्याएं थी। ये भी दोस्तों कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर स्थानांतरित खेती करने वाले किसानों की बात कही गई है, उनकी समस्या यहाँ पर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा ABC, यहाँ पर ABC पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में आप छात्रों को पाठ्य पुस्तक में पूर्वाग्रह पहचानने में कैसे मार्गदर्शन करेंगे। पूर्वाग्रह क्या होता है, एक नकारात्मक होती है, यानी कि किसी को नीचा दिखाना, भेदभाव उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता दोस्तों पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह पहचानने में बच्चों को आप कैसे मदद करोगे, आपसे पूछा है। आप उन्हें केवल सरकारी दस्तावेजों के प्रयोग करने को उत्साहित करोगे। यहाँ पर एक शब्द आया है केवल, केवल के कारण गलत हो गया। क्या आप बच्चों को केवल सरकारी दस्तावेज दे दोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका कैसा होगा, गलत होगा। वे जो पढ़ते हैं उसके लिए उन्हें प्रमाण तलाशने के लिए उत्साहित करें, ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप उन्हें उस विशेष घटना के लिए उपलब्ध विभिन्न स्रोतों को देखने के लिए कहेंगे। बिल्कुल, क्या हम लोग कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। आप उन्हें उन्हीं स्रोत को देखने के लिए कहेंगे जिन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों ने प्रकाशित किया। यहाँ पर बल किस पर दे दिया गया, बल यहाँ पर दे दिया गया प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को ही पढ़ेंगे। नहीं, बच्चे पढ़ेंगे सभी चीजों को, यहाँ पर गलत हुआ। यहाँ पर कौन कौन सा सही है, दूसरा और तीसरा, यानी कि B और C यहाँ पर करेक्ट है। BC आपका है ऑप्शन यहाँ पर थर्ड में, थर्ड वाला करेक्ट यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक असमानता के संप्रत्य को आरंभ करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बताना क्या है, उच्च प्राथमिक कक्षा में, यानी कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक कक्षा में सामाजिक असमानता के संप्रत्य का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट को आरंभ करने के लिए। संप्रत्य यहाँ पर आपको शब्द कठिन लग रहा होगा, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट, इसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको आरंभ करने के लिए किया जा सकता है, असमानता को समझाने के लिए। आंकड़े एकत्रित करोगे, चित्र, निबंध, व्याख्यान गलत होगा, तो आपने यहाँ पर पहचाना व्याख्यान गलत है। केस, व्यक्ति, अध्ययन, इनमें से सबसे उपयुक्त। तो दोस्तों यहाँ पर सभी सही होंगे, लेकिन यहाँ पर व्याख्यान गलत होगा, C गलत होगा। C इसमें भी है, इसमें भी है, किसमें है, यहाँ पर आपका नहीं है, बल्कि ABD यहाँ पर करेक्ट है। ये भी यहाँ पर नहीं होगा, बाकी यहाँ पर ये भी करेक्ट है, ये भी और ये भी, ABD यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। दिए गए परिदृश्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षिका को अपने शिक्षार्थियों के, यहाँ पर है विद्यार्थियों, क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थियों के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने की योजना बनाने के अवसर प्रदान करता है। यानी कि एक शिक्षिका है, अध्यापिका है, अपने विद्यार्थियों के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा की योजना की क्या करती है, अवसर प्रदान करना चाहती है। तब क्या करेगी वो, सल्तनत युग की वास्तुकला पर चर्चा करते हुए विद्यार्थियों को उससे विस्तृत अधिरचना के बारे में पूछा। ये भी करेक्ट हो जाएगा। वे वांगला गुम्बद की संरचना से मंत्रमुग्ध थे, ये भी करेक्ट होगा, दिल्ली में ही पड़ता है। ठीक है, उसके विद्यार्थी अपनी आगामी कला प्रदर्शनी के लिए पितरड्यूरा के स्तंभ के पैटर्न को भेंट करना चाहते हैं। तीनों यहाँ पर आपके कैसे होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में हम कई बार ऐसी परिभाषाओं तथा
मुद्दों से आमना सामना करते हैं जिनसे कुछ असुविधा हो सकती है। इस स्थिति में शिक्षक से क्या अपेक्षा होगी? कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन जो है आपसे एकदम अलग लेवल का यहाँ पर पूछा है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कुछ ऐसी परिभाषाएं देखने को मिलती हैं, ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं जिनसे आमना सामना होता है, जिनसे क्या होती है असुविधा भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? चलिए आपको बताते हैं। शिक्षक को कक्षा में ऐसी परिभाषा और मुद्दों में चर्चा नहीं लाना चाहिए, नहीं गलत होगा, लाना चाहिए होगा। शिक्षकों को ऐसे विषयों को पढ़ाने की अवहेलना करनी चाहिए, ये भी गलत होगा। शिक्षक को सभी छात्रों की गरिमा के प्रति दृढ़ समर्पित भाव से सामग्री का संवेदनशीलता से आदान प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बोल दिया गया है। बाकी सभी यहाँ पर आपकी गलत दे, मतलब कि है ही यहाँ पर गलत। थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन मांग के लिए शुरू हुआ। किस लिए दोस्तों शुरू हुआ था? किस मांग के लिए शुरू हुआ था? अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा, विशेष क्षमता वाले अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के मताधिकार के लिए, अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकार के लिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों नस्ल भेदीय जो भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए, अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की मांग की गई थी। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौती होती है। क्या चुनौती होती है? एक सोशल साइंस के टीचर के समक्ष कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की, क्या अनुशासन बनाए रखने की चुनौती होती है? नहीं होती है। सिंपल तरीका है अनुशासन बनाए रखने का, अंतः विषयक उपागम को प्रयोग करने की। छात्रों को उनके गृह कार्य में सहयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी चुनौती नहीं होगी। छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करने में भी कोई किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं होगी। चुनौती किसमें होगी? अंतः विषयक उपागम को प्रयोग में करने की। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। भूगोल के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से सम्मिलित है। भूगोल की बात की गई, ज्योग्राफी के कार्य क्षेत्र की। राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध, ज्योग्राफी का ये टॉपिक नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था आपकी आती है सिविक्स यानी कि पॉलिटी में। पहला यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। मानचित्रों व चार्टों में चित्रांकन की कला, ये ज्योग्राफी से संबंधित है, मानचित्र मैप से संबंधित। मनुष्य तथा भौतिक वातावरण ज्योग्राफी से संबंधित है। मानव जाति और उसकी विभिन्न नस्लों का क्रम, ये भी ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाएगा। ए वाला जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर गलत होगा, ये गलत यहाँ पर है, ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बी सी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कहता है कि इनमें से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है? परीक्षा के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर फौजदारी कानून से संबंधित। पति पत्नी सहमति से संबंध विच्छेद के लिए आवेदन करते हैं यानी कि तलाक। बहन माता पिता की संपत्ति में अपना हक मांगती है। फागुन के भाई उसका पैतृक मकान बिना अनुमति के बेच दिया। एक लड़की को घर से बस स्टॉप तक जाते हुए लड़कों का एक समूह तंग करता है। यहाँ पर फौजदारी आपसे पूछा है। आपके 2 कानून होते हैं मुख्य तौर पर, एक होता है दीवानी और एक होता है फौजदारी। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर बताऊंगा। अगर मैं बात करूँ फौजदारी की, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ फौजदारी की। यहाँ पर लिखना चाहूँगा फौजदारी। फौजदारी के अंतर्गत क्या क्या होता है? यहाँ पर होता है हमला, जिसमें हमला हो जाए, चोरी हो जाए, हत्या हो जाए। ठीक है, क्या क्या हो जाए? चोरी हो जाए, हमला हो जाए, हत्या हो जाए, या किसी की जगह पर कब्जा कर लो जबरदस्ती। ठीक है, कब्जा भी हो जाए। ठीक है, किसी की हत्या कर दो, नशे में गाड़ी चलाओ, ये सभी फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये क्रिमिनल होते हैं, यानी कि आपराधिक कानून होते हैं, सार्वजनिक ये होते हैं। कैसे होते हैं? ये आपके सार्वजनिक होते हैं। और एक होता है दीवानी कानून। दीवानी जो होता है ये होते हैं निजी मामले, निजी व्यक्तियों के मामले, जैसे तलाक हो गया आपका, वाद विवाद हो गए, व्यक्तिगत चोट हो गई,
ठीक है, तलाक हो गया, मान हानि हो गई, संपत्ति का नुकसान हो गया, ये होते हैं निजी मामले जिनको दीवानी कानून बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। फौजदारी कानून, पति पत्नी की सहमति एक उनका निजी मामला है, यानी कि तलाक की बात कही गई है तो ये आ जाएगा दीवानी में, यानी कि निजी मामले को बोलते हैं दीवानी कानून। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, आपका आ जाएगा दीवानी में। बहन माता पिता की संपत्ति में हक मांगती है, ये भी दोस्तों निजी है, यानी कि ये भी आ जाएगा दीवानी कानून में। अगला है फागुन उसका पैतृक मकान उसकी अनुमति से बेचता है, ये भी उनका निजी ही मामला है। इसमें ना कोई की हत्या हुई है, ना ही चोरी हुई है, ना ही यहाँ पर मर्डर हुआ है, ना ही कब्जा हुआ है, ना ही नशे में गाड़ी किसी ने चलाई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक लड़की को घर से बस स्टॉप तक जाती हुई लड़कों का समूह तंग करता है, जो कि फौजदारी यानी कि ये अपराध है, क्रिमिनल है लड़कियों के प्रति। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या है, एक अपराध है, फौजदारी कानून के अंतर्गत आ जाएगा। ये कैसा मामला है, ये है दोस्तों सार्वजनिक के अंतर्गत आ जाएगा। आपने यहाँ पर अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। सामाजिक विज्ञान के इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं। आपको सही वाला यहाँ पर कथन बताना है। क्या प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 से 8 तक की बात की गई है। सोशल साइंस में क्या क्या सम्मिलित है, आपका यहाँ पर समाजशास्त्र सम्मिलित नहीं है। ठीक है, समाजशास्त्र सम्मिलित नहीं है, और यहाँ पर ये भी आपका नहीं है। यहाँ पर आपका सही कौन सा होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये 4 टॉपिक मुख्य तौर पर शामिल किए गए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण कराना चाहिए। जीवन की उत्पत्ति बच्चों को समझाना है, जीवन का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, तो आप बच्चों को कैसे समझाओगे, कहाँ भ्रमण कराओगे। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय, चिड़ियाघर, जीव संरक्षण अधिनियम, यहाँ पर है उद्यान, पशु अभयारण्य। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला ऑप्शन, प्राकृतिक इतिहास। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है। अगर आपको बच्चों को समझाना है संसद के कार्य, तब आप क्या करोगे, व्याख्या पद्धति दोगे। व्याख्या हमेशा ही गलत होता है। कहानी सुनाओगे, क्या बच्चों को कहानी सुनाओगे कि एक राजा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं सुनाओगे, गलत। मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद आयोजन करना, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के अलावा, खाली जगह है यहाँ पर, के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पेडागोजी के आधार का निर्माण कौन करता है। विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देना, वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करना, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, आधार आपसे पूछा है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का आधार क्या होता है, तो यहाँ पर आधार होता है पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करना। यहाँ पर करेक्ट होगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। समाज में सामाजिक विज्ञानों के, यहाँ पर लिखा है गलत हो गया है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर क्या है, सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, इग्नोर करिएगा इस टाइपिंग को। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसमें शामिल करते हैं। प्रासंगिकता, समानता, उपयोगिता, अकाट्यता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा समानता, इक्वलिटी में इसको सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के जो मानदंड होते हैं उनको इक्वलिटी में शामिल किया जाता है। चलिए बात करेंगे अगले एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों के अधिगम को बढ़ाने के लिए प्रत्येक छात्र को विवरणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करती है। कठिन से कठिन क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है,
तो आकलन पद्धति छात्रों के अधिगम को बढ़ाने के लिए प्रत्येक छात्र को विवरणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करती है। आकलन का मतलब असेसमेंट पद्धति लर्निंग को बढ़ाने के लिए क्या करती है? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम की तरह आकलन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला वाला, अधिगम के लिए आकलन, लर्निंग असेसमेंट। वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। नए हो चैनल पर तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।